वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई कहानी जिसका नाम है माय एक्स मदर एपिसोड 1। इस एपिसोड में हम जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, इन दोनों की पहली नज़र देखने वाले हैं। पहली मुलाकात नहीं, पहले ये दोनों एक दूसरे को देखते कहाँ हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वही देखने वाले हैं। देखो एपिसोड 1 में जाहिर सी बात है सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज तो कैरेक्टर बस एक दूसरे को देखने ही वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर के बीच में कोई कुच्चू पुच्चू नहीं होने वाला, वो तो आने वाले एपिसोड में होगा। तो पर एपिसोड पूरा देखना एंड प्लीज एपिसोड 1 को सुन के जज मत करना कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, क्या है ये, प्लीज यार ये एपिसोड 1 है, ओके। तो जाहिर सी बात है ज्यादा कुछ कुच्चू पुच्चू या ज्यादा, सो प्लीज कहानी को जज मत करना, ये सिर्फ एपिसोड 1 है। आने वाले एपिसोड काफी रोमांटिक, आई मीन काफी हार्ट टचिंग है। और अगर आपने इस कहानी का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कहानी का इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। तो इस कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी। पूरे कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था और उस लैंप की रोशनी में बैठी थी तरुणिका। वो कुछ सोच रही थी, तभी उसने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल पे एक फ़ोटो देखने लगी। वो फ़ोटो करीब 1 साल पुरानी होगी। उसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की 1 साल पुरानी फ़ोटो देख रही थी, जिसमें कि तरुणिका और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बिहाना दोनों साथ में मुस्कुरा रहे थे। उस फोटो में तरुणिका और बिहाना की आंखों में वही खुशी थी जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही रह गई। तरुणिका अपने पुराने ख्यालों में खोई गई थी, तस्वीर को गौर से देखती है और खुद से कहती है रिश्ते कैसे बदल जाते हैं यार, कितने वादे कितनी कस्में, ये बोल के वो मुस्कुराती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी और बिहाना की पुरानी फोटोज और भी पुरानी फोटोज देखने लगती है। आंखों से आंसू बह रहे थे, मुस्कुरा भी रही थी, मिक्स इमोशन चल रहा था। कितना आसान था ना तुम्हारे लिए, सब खत्म कर देना और बस आई एम सॉरी बोल के चले जाना। उसने बड़े प्यार से तस्वीर पे अपनी उंगलियां फेरी और दर्द भरी आवाज में कहा, तुम तो चली गई लेकिन मैं आज भी वही खड़ी हूँ। एक आंसू उसके मोबाइल स्क्रीन पे गिरता है। वो जल्दी से स्क्रीन साफ करती है, फिर वो मुस्कुरा के कहती है काश इतनी आसानी से यादें भी मिटा देती, लेकिन यादें इतनी आसानी से कहाँ मिटती है। फिर कुछ देर बाद फिर से फ़ोन उठा के वही तस्वीर, वही दर्द, मानो जो चीज़ उसे दर्द दे रहा हो वही चीज़ उसे सुकून भी दे रहा हो। तो रेनिका उस तस्वीर को अपने सीने से लगा के बेड पे लेट जाती है, आंखें बंद करती है, सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद कहाँ आती है। उसके कानों में पुराने पल गूंज रहे थे, बिहाना की हंसी, वादे, दोनों की मुस्कुराहट, पूरा फ्लैशबैक उसके सामने चल रहा था। पुराने बिताए हुए हसीन पल, और पल भर में सब कुछ खामोश। उसके बेड के पास रखा तकिया उठा के उसे सीने से लगा लेती है और अपना चेहरा उस तकिए में छुपा लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, इतने ज़ोर ज़ोर से कि उसका दर्द वो तकिया भी छुपा नहीं पाता। उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही और रोते रोते ही वो सो जाती है। अगली सुबह 7 बजे अलार्म बजता है। तरुणिका अंगड़ाई लेते हुए उठती है, फिर से मोबाइल देख के पुरानी तस्वीर खोलती है, लेकिन हिम्मत करके तस्वीर नहीं देखती। फ़ोन लॉक करके साइड में रखती है, शीशे के सामने जाके खुद को देखती है। उसके बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई और लाल। कोई देखे तो बोल दे कि रात की चढ़ी हुई अभी उतरी नहीं है। तरुणिका को खुद को देख के हंसी आ जाती है। वो खुद को देख के मुस्कुराती है और फिर नहाने चली जाती है। नहा के आने के बाद वो फिर से खुद को शीशे में देखती है और खुद से कहती है चलो एक और दिन, एक और छोटी मुस्कान। गहरी सी सांस लेके अपना बैकपैक उठाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। करीब आधे घंटे में वो अपने एमएनसी ऑफिस पहुंचती है। हर तरफ एम्प्लॉयज़ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तरुणिका सबको देख के मुस्कुराती है, फिर अपने कैबिन में जाके फिर अपने सिस्टम पे बैठती है। लैपटॉप ऑन, ईमेल्स, ग्राफ, रिपोर्ट, डेटा, एक के बाद एक काम। तभी उसका टीममेट उसके पास आया। गुड मॉर्निंग तरुणिका। ओह गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कल जो तुमने प्रेजेंटेशन दिया था वो क्लाइंट्स बहुत इम्प्रेस्ड है, वो हमसे डील करना चाहते हैं। ओह दैट साउंड्स गुड।
वो टीममेट मुस्कुराता है, फिर कहता है, तुम बहुत बदल गई हो कुछ महीनों से, लाइक तुम ऐसे नहीं थी। कितनी जॉली नेचर थी तुम, कितना बोलती थी, अब कितना रिजर्व रहती हो तुम। त्रोनिका मुस्कुराती है, वो कहती है अब काम बहुत है ना, तो टीममेट वहाँ से चला जाता है। तरुणिका के बगल में ही बैठी उसकी एक एम्प्लॉय, जिसका नाम था श्रुति, वो देख के मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं ना साइकोलॉजिक की स्टूडेंट हूँ, एंड तुमने उससे झूठ बोल दिया, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, क्या झूठ बोला मैंने? यही कि तुम काम की वजह से चुप रहती हो। हाँ श्रुति, ये सच है, वो इतना काम रहता है तो समझ ही नहीं आता काम के अलावा और क्या बातें करे। श्रुति मुस्कुराती है, वो भी अपने काम में लग जाती है। दूसरी ओर शहर के एक शांत इलाके में एक एनजीओ का नाम था उम्मीद फाउंडेशन। उस एनजीओ में बच्चों की हंसी, महिलाओं की ट्रेनिंग, ज़रूरतमंदों की मदद, सब कुछ हो रहा था। लोगों की आवाजाही। उसी एनजीओ के कैबिन में बैठी थी एक लेडी, जो कि किसी की बात सुन रही थी। इनका नाम था महिमा। महिमा अपने एक एम्प्लॉय से बात कर रही थी, और वो जो परसों एक नया बच्चा आया था, उसको कहाँ रखा है। वो एम्प्लॉय जिसका नाम सुशांत, वो कहता है, हाँ मैम, अब वो बच्ची अच्छी कंडीशन में एंड वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है। सुशांत वहाँ से चला जाता है। महिमा मुस्कुराते हुए उस बच्ची की फाइल देखती है। दूसरी जगह एक कॉरपोरेट ऑफिस, मीटिंग रूम, प्रेजेंटेशन चल रही थी, और उस प्रेजेंटेशन को दे रही थी विहाना। वो अपने टीममेट्स के साथ बैठी थी, फुल कॉन्फिडेंस। वो अपने एक टीममेट को कह रही थी, गाइस, अगर हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई ना तो डेफिनेटली हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा एंड हमारी डील डन होगी। उनमें से एक टीममेट कहता है, यस बिहाना, यू राइट। सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। कुछ देर में मीटिंग खत्म होती है। सब लोग कैबिन से बाहर चले गए थे, लेकिन बिहाना अंदर ही रुकती है। कुछ पल के लिए वो गहरी सी सांस लेती है और अपना मोबाइल उठाती है, फ़ोन का स्क्रीन ऑन करती है और एक सीक्रेट गैलरी में जाती है। गैलरी में जाके वो कुछ देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो तुरंत अपने फ़ोन को लॉक करती है और फिर काम में लग जाती है। उसके चेहरे से ये जानना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसी रात करीब 8 बजे तरुणिका ऑफिस से अपने घर लौटी। अपने फ्लैट में पहुंच के बैग रखा, जूते उतारे, कपड़े भी नहीं बदले, कमरे की एक भी लाइट भी नहीं जलाई, और जाके बेड पे लेट गई। पूरे कमरे में बाहर से जो खिड़की थी, उससे बाहर की जो रोशनी है वो कमरे में आ रही थी। गहरी सी सांस लेती है, फोन का स्क्रीन देखती है। कहते हैं समय हर दर्द को ठीक कर देता है। लगता है मेरा समय अभी आया नहीं है। तरुणिका अपने फोन को साइड रखती है और फिर से उसी तकिए से लिपट के सो जाती है। अगली सुबह करीब 8 बजे तरुणिका की आंख खुली। आज वो थोड़ी लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी उठती है, अपना बैग उठाती है और मेट्रो की तरफ निकल जाती है। जल्दी जल्दी में वो अपना मेट्रो कार्ड भी भूल गई। नीचे उतर के उसे याद आया, अरे नहीं, मैं तो मेट्रो कार्ड भूल गई। अब वापस जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। वो वापस भी नहीं जाती, सीधा मेट्रो की तरफ निकल जाती है। कुछ ही मिनट में मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है। बाहर टिकट के लिए लंबी लाइन लगी थी। वो टिकट के लिए लाइन में लग जाती है। हर तरफ इतनी भीड़, हर तरफ लोग इतने जा रहे थे। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया, गूगल फोटो से, मेमोरीज फ्रॉम 2 years एगो। वो कुछ देर तक स्क्रीन को देखती है, लेकिन नोटिफिकेशन को स्लाइड कर देती है। वो समझ गई थी कि वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है। अपने फ़ोन को लॉक करती है और जेब में रख लेती है। और तरुणिका खुद से कहती है, अब पुरानी यादों को देखने का समय नहीं है, अब खुद को संभालने का टाइम है। टिकट लेती है, मेट्रो आती है। कुछ ही देर में वो अपने एमएनसी ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग मंडे को होने वाली मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उसका टीममेट उसके पास आया, हे तरुणिका, आज तो तुम टाइम पे आ गई। तभी श्रुति आती है, हे तरुणिका, वीकेंड पे कहीं चले?
तरुणिका कुछ देर सोचते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगी।" "क्या काम है तुम्हें?" मुझे आराम करना है।" उसकी बात सुन के श्रुति और उसका टीममेट, यार वीकेंड पे भी तो आराम करने जाते हैं। हाँ, पर मेरा आराम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तभी उनका टीम लीडर आता है। वो कहता है, एक मीटिंग है, ब्रीफिंग करनी है तो सभी कॉन्फ्रेंस में आओ।" सभी एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग तरुणिका कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। वो टीम लीडर कहता है, गाइस, दोस्तों, अगले महीने से हमारी कंपनी एक बहुत बड़े CSR प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुझे आज ही आप लोग अपना नाम लिखवा देना। कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, कुछ नहीं थे, तो कोई इस चीज़ को इग्नोर करता है, इंक्लूडिंग तरुणिका भी। तरुणिका भी इस चीज़ को इग्नोर करती है। उधर दूसरी तरफ महिमा का NGO, जो कि वुमेन इन चाइल्ड एजुकेशन पे काम करती हैं। कुछ महिलाएं स्टिचिंग का काम कर रही थी, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। महिमा हर कमरे में जाके सबसे बातें कर रही थी। कैसा चल रहा है सबका काम? सब लोग एक साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा। तभी उनमें से ये एक महिला खड़ी होती है और वो कहती है, महिमा जी, अगर आप नहीं होते तो हम बेघर होते। आपने हमारी जिंदगी बना दी। महिमा उस महिला के पास गई, उसका हाथ पकड़ के बोला, मैंने बस रास्ता दिखाया है, चलना आप लोगों ने खुद सीखा है। सभी लोग महिमा के लिए क्लैप करने लगे। तभी महिमा जी की असिस्टेंट आई। असिस्टेंट का नाम था कृति। मैम, यस कृति, अगले महीने कुछ कंपनियां CSR के लिए हमसे कांटेक्ट करने वाली हैं। ओह, अच्छी बात है। तो सबके प्रेजेंटेशन एंड सबके गाइडलाइंस हम अच्छे से देख लेते हैं, एंड जिसका भी हमारे अकॉर्डिंग सही हुआ उससे कांटेक्ट करते हैं। कृति महिमा के हाथ में एक फ़ाइल देती है। महिमा अपने कैबिन में जाती है वो फाइल पढ़ने के लिए। दूसरी तरफ कॉरपोरेट ऑफिस, बिहाना एक मीटिंग में थी। कुछ ही देर में मीटिंग ख़त्म होती है। वो चेयर पे अकेले बैठी थी। तभी उसकी एक दोस्त कल्पना उसके पास आई। हे बिहाना, चलना कॉफ़ी पीने चलते हैं। बिहाना इस चीज़ को अवॉइड करती है। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ। कल्पना कहती है, क्या हुआ यार, तो कुछ महीनों से कितनी चुप चुप रहती है, वरना कितना बोलती थी। बिहाना इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देती। वो इस बात को बदल देती है। ये काम फिनिश कर लेती हूँ और अगर मैं फ्री हुई तो चलूँगी। समझ गई मैं, तेरे ना बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बिहाना हंसने लगी और कल्पना वहाँ से चली गई। शाम के करीब 6 बजे तरुणिका की छुट्टी हुई। ऑफिस से निकलने के बाद वो पैदल ही जा रही थी। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठती है जहाँ की बेंचेस लगे हुए थे। वो बैठ के आसपास के लोगों को देखती है, लाइफ पार्टनर, परिवार, बच्चे, सबको देख के उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। फिर पलक झपकते उसकी मुस्कुराहट गायब भी हो जाती है। वो बेंच से उठती है और घर की ओर चलती है। उसी शाम 3 लोग, तीनों की अलग अलग जिंदगियां, सब लोग तीनों अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन आने वाले दिनों में किस्मत किस तरह इन तीनों को एक जगह लाके खड़ा कर देगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। रात के करीब 8 बजे, महिमा का घर। महिमा जी किचन में खाना बना रही थी। महिमा जी के घर में बस 2 ही लोग हैं, एक महिमा जी और उनकी बेटी विहाना। घर में क्लीनिंग स्टाफ है लेकिन कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि महिमा को अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खुद ही खाना बनाना पसंद है। और आज भी महिमा किचन में अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना बना रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है। महिमा समझ गई कि उनकी बेटी आ गई और दरवाजे पे बिहाना ही थी। महिमा किचन से बाहर जाती है, अपनी बेटी को देखती है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो थोड़ी उदास लग रही थी, इतना कि वो महिमा को देखती भी नहीं है, अपने कमरे में जाने लगती है। महिमा तुरंत उसके सामने आती है। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? रिहाना अपनी माँ से नज़र चुराती है। कुछ नहीं हुआ माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, थोड़ी एनर्जी आएगी। माँ आज मन नहीं है।
ठीक है फिर, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। टिपिकल इंडियन मदर। बिहाना कुछ रिप्लाई नहीं देती, वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इससे महिमा को थोड़ा ठेस पहुंचता है, लेकिन वो समझ गई थी कि बिहाना कुछ तो छुपा रही है। महिमा डाइनिंग टेबल पे बैठी थी चुपचाप। तभी पीछे से विहाना आई। उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी। महिमा समझ गई कि ये मुस्कान बस दिखावे की है। सॉरी मम्मा, आपसे वैसे बात किया। आप बैठ। विहाना और महिमा एक दूसरे के साथ बैठे थे। दोनों आमने सामने बैठे थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी। विहाना, क्या हुआ? अ, कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं? अच्छा। तुम मुझे हर एक छोटी बड़ी बात बताती थी, लेकिन कुछ महीनों से तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। फिहाना कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खाना खा रही थी। महिमा मुस्कुराती है, माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करती है। विहाना, अगर दिल का बोझ बातों से या आंसुओं से बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। अपनी माँ की बात सुन के विहाना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। विहाना, तुम्हारा जिससे भी ब्रेकअप हुआ या जो भी रीज़न था, मुझे वो नहीं जानना, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उस ब्रेकअप ने मेरी बेटी को इतना तोड़ दिया कि अब मेरी बेटी वो बेटी नहीं रही। और मुझे मेरी वही बेटी चाहिए जो कहीं खो गई है। और बिहाना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन जब भी तुम्हें सही लगे, जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है या फिर जो भी उस इंसान ने तुम्हारे साथ किया, तो मुझे बताना ज़रूर। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। बिहाना की आंखें आंसुओं से फिर भरने लगी। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। महिमा उठ खड़ी हुई, अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखा, अपनी बेटी के आंसू पोंछे। क्या वो तुम्हें इंसान आज भी याद आता है? विहाना सिसकियां लेने लगी। सिसकियां लेते हुए बोली, हम्म। अगर याद आता है तो एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेती? ये सुनते ही बिहाना गुस्सा हो जाती है। नहीं माँ, वो इंसान इस लायक नहीं है, और मैं उस इंसान से जितना दूर रहूं मेरे लिए अच्छा है। विहाना वहां से उठ के जाने लगती है। विहाना, अगर बात नहीं करनी तो मत करो बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुख की घड़ी में मेरी बेटी अकेले ना रहे। अपनी माँ का इतना प्यार देख के बिहाना से रहा नहीं जाता। वो अपनी माँ से गले लग के रोने लगती है। मैंने गलती कर दी माँ। वो वो इंसान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख है, एंड मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उससे नफरत करती हूँ। महिमा चुपचाप अपनी बेटी की बात सुन रही थी। महिमा धीरे से विहाना के सर पे हाथ फेरती है। रो लो, रो ले मेरी बच्ची। कभी कभी आंसू ही। विहाना अपनी माँ से गले लग के करीब आधे घंटे तक रोई। महिमा अपनी बेटी को प्यार से पुचकारते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, समय हर दर्द को भर देता है। लेकिन एक बात याद रखना विहाना, जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, हाँ वो तकलीफ देते, लेकिन आगे चल के वही तकलीफ हमें मजबूत बना देती है। और देखना, अभी तुम जिस चीज़ के लिए रो रही हो ना, यही चीज़ तुम्हें आगे चल के मजबूत बना देगी। बिहाना धीरे से उठी, उसकी आंखें पूरी लाल। महिमा ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे। बिहाना ने अपने ब्रेकअप के बारे में अपनी माँ से कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन बस इतना बताया था। लेकिन जब विहाना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि तरुणिका को जब डेट कर रही थी, तो बस बताया था कि वो एक लड़की को डेट कर रही है। महिमा ने बहुत बार बोला कि मुझे उससे मिलाओ, उसका नाम बताओ, लेकिन विहाना ने कुछ नहीं कहा। एंड आज तक उसने अपनी माँ से तरुणिका के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। महिमा ने अपनी बेटी के आंसू पोंछ के उसे गले से लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर तरुणिका का फ्लैट।
तरुणिका फ्लैट में अकेले ही रहती है। वो इतनी अकेली थी कि उसने आज भी अपने फ्लैट का एक भी लाइट नहीं जलाया था। वो अंधेरे में बेड पे बैठी थी। कमरे में पूरी शांति, इतनी शांति कि कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। बाहर दिल्ली की जगमगाती बिल्डिंगें, जगमगाती स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग से आती लाइट, बस वही उसके फ्लैट के अंदर आ रही थी। उस जगमगाती रोशनी को तरुणिका देखती है। वो बालकनी में चली जाती है। बाहर देख के खुद के मन में बोलती है, समय तो सब कुछ ठीक कर देता है ना, फिर मेरा समय वहीं क्यों अटका है? क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? जो इंसान मुझसे आज तक पूछा भी नहीं कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ या नहीं, मैं उसके बारे में हर रोज क्यों सोचती हूँ? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। तरुणिका ने वो गहरी सी सांस लेती है। बेड पे जाके छोटा सा लैंप जलाती है। मोबाइल लेके जैसे ही नेट ऑन करती है, उसके फोन पे डेटिंग ऐप से इतने सारे नोटिफिकेशन आए थे। समवन लाइक्ड योर प्रोफाइल, यू हैव अ न्यू मैच, टॉक टू हर, दिस दैट। तरुणिका को पता नहीं था कि उसके फ़ोन में डेटिंग ऐप है। फिर उसे याद आया कि उसे तो श्रुति ने ज़बरदस्ती इस डेटिंग ऐप पे लॉगिन करवाया था। हालांकि तरुणिका के- हालांकि तरुणिका ने श्रुति को ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन श्रुति को पता था। उसने कहा था, एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, अपनी ज़िंदगी में नए लोगों को चांस दे। क्या पता तेरा फॉर एवर, तेरी एक राइट स्वाइप का वेट कर रहा हो। उस समय तरुणिका ने हंस के बात टाल दी थी, लेकिन आज वो डेटिंग साइट पे जाके पहला मैसेज देखती है जिसमें कि किसी रैंडम लड़की ने लिखा था, हे यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, नाइस हेयर, नाइस बॉडी, नाइस ड्रेसिंग स्टाइल। उस लड़की ने बहुत सारे मैसेज लिखे थे, लाइक लेट्स गो टू कॉफ़ी, आई वुड लव टू नो यू। तरुणिका उसके मैसेज पढ़ के समझ जाती है, जो इसने मुझे लिखा है पता नहीं कितनों को लिखा होगा। वो डेटिंग साइट डिलीट कर देती है, फ़ोन साइड में रखती है। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का कोशिश करती है, लेकिन उसके माइंड में, लेकिन उसके दिमाग में, उसके ख्यालों में बिहाना का तस्वीर आता है। वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है, मोबाइल हाथ में लेती है, और सुबह जो उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया था, 2 years एगो, वो उस पे अनजाने में क्लिक कर देती है। फोल्डर खुल गया। सबसे ऊपर थी विहाना की मुस्कुराती हुई तस्वीर, जो कि तरुणिका ने ही क्लिक की थी। उस तस्वीर को देख के तरुणिका की कुछ पल के लिए सांस थम जाती है। उस तस्वीर को देख के तरुणिका की आंखें भर जाती है। क्यों? हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे तुम्हारी ही याद क्यों आ जाती है? क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही? पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी आगे बढ़ चुकी होगी। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती है। वो गुस्से में वो धीरे से फ़ोन को लॉक करती है और साइड में रख देती है। वो बेड से उठती है, किचन में जाती है, अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बनाते हुए खुद से कहती है, अब बचा ही क्या है जो खोया जाए? जो इंसान मेरी कदर नहीं, जिस इंसान ने मेरी कदर नहीं की, मुझसे बस प्यार का दिखावा किया, मैं उसके लिए क्यों रो रही हूँ? अब बचा ही क्या है जो खोया जाए? क्यों ना अब सबका होया जाए। वो कॉफ़ी लेके बेड पे जाती है। मोबाइल ऑन करके वो डेटिंग साइट फिर से इंस्टॉल करती है और फिर से लॉगिन कर लेती है। और उसके सामने जितनी भी लड़कियों की प्रोफाइल आती है, सबको राइट राइट स्वाइप। कोई टीचर थी, कोई डॉक्टर थी, कोई शेफ थी, कोई ट्रैवलर थी। सबकी प्रोफाइल वो 2 मिनट देखती है। वो तुरंत उस डेटिंग साइट का सब्सक्रिप्शन लेती है, मेंबरशिप लेती है और मैसेज करना शुरू। हे, लेट्स मीट टुमारो। हे, हाउ आर यू? और वो रैंडम लड़की जिस जो कि उसके साथ कॉफ़ी पे जाना चाहती थी, उसको भी रिप्लाई कर देती है, यस आई वुड लव टू गो कॉफ़ी विद यू। लोगों से बात करने पे उसके चेहरे पे स्माइल आती है। वो फ़ोन को साइड में रख के किचन में जाने लगती है। तभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है।
खुद को शीशे में देख के वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। मिरर में तरुणिका खुद से बातें करती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? किसी को भुलाने के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत? नहीं, मैं किसी से तभी जुड़ूंगी जब मैं अपने पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए भुला दूंगी, जैसे उसने मुझे भुला दिया। तरुणिका फिर से मोबाइल उठाती है, डेटिंग साइट फिर से अनइंस्टॉल कर देती है। फिर तरुणिका अपने सीक्रेट फोल्डर में जाती है, जहाँ पे उसने अपने और बिहाना की तस्वीरें छुपा के रखी थी। वो बिहाना की और अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है। इस चीज़ में तरुणिका के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के बिहाना की सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है। डिलीट करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। तरुणिका को पता भी नहीं चलता। बाहर की हल्की रोशनी उसके फ्लैट में आ रही थी। वो बेड से उठती है, नहाती है और करीब 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस इतनी जल्दी पहुंच गई कि उसके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं आया था। तभी वो ऑफिस के बाहर जाके बेंच पे बैठ जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि इतनी सुबह सुबह एक जगह से काफी शोर आ रहा है। बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तरुणिका को जानना था कि इतनी सुबह सुबह किसके पास इतनी एनर्जी है जो इतना बातें कर रहा है। वो अपने बैग को बेंच पे रखती है। सामने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो इसीलिए वो इजीली वहां पे बैग रखती है। एंड वो शोर की तरफ आगे बढ़ती है कि ये शोर आ कहाँ से रहा है। जब वो आगे बढ़ी तो उसकी नज़र एक बड़ी सी नेम प्लेट, जो कि पोस्टर लगा था जिस पे लिखा था उम्मीद फाउंडेशन। बाहर उस उम्मीद फाउंडेशन जो पोस्टर था उसके नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं जिसके हाथ में कुछ पर्चियां थी वो लेके वो खड़े थे, और कुछ वॉलेंटियर भी थे जिनके टी शर्ट पे लिखा था उम्मीद फाउंडेशन। तरुणिका सबको गौर से देख रही थी। तभी वो देखती है उसकी तरफ एक छोटी बच्ची आ रही है। तरुणिका को शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे। वो बच्ची जैसे ही आगे बढ़ती वो गिर जाती है। उसके हाथ में कुछ कलर था, कुछ पेंटिंग थी, वो नीचे गिर गई। सारे कलर बिखर गए और वो बच्ची भी गिर गई। उस बच्ची ने गिरते ही तरुणिका की नज़र उस पे गई। तरुणिका जैसे ही उस बच्ची की तरफ बढ़ी उसे उठाने के लिए, इतने में एक सफ़ेद कॉटन की सूट में, जिसके बाल खुले थे, चेहरे, माथे पे एक बिंदी, बहुत सादगी लेकिन बहुत खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल लेडी, वो तेजी से उस बच्ची की तरफ बढ़ी। उस बच्ची को उठाया, अपने दुपट्टे से उस बच्चे के घुटने को साफ किया। वो बच्ची रो रही थी। अपने दुपट्टे से उसके आंसू भी साफ किया और प्यार से बोली, इसमें रोने की क्या बात है? देखो, ये बिखर गई लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने इस जमीन पे कुछ कलाकारी कर दी। वो सुन के वो बच्ची मुस्कुराई। सच, ये इतना अच्छा लगा। हाँ, बहुत सुंदर है। लगता है बड़ी होके तुम बहुत बड़ी पेंटर बनोगी। थैंक यू आंटी। उसने वो कलर का डब्बा उठाया और उस बच्चे को दे दिया। वो बच्ची मुस्कुराई और वहां से चली गई। और ये लेडी कोई और नहीं, महिमा थी। आसपास के सभी लोग ये देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तरुणिका चुपचाप उस लेडी यानी कि महिमा को और उस बच्ची को देख रही। तरुणिका ने महिमा को पहली बार देखा था। चेहरे पे एक अलग ही सुकून, आंखों में एक अलग सा अपनापन, चेहरे पे एक शांत मुस्कान। महिमा को देख के ऐसा लगता कि वो पलक झपकते किसी को भी अपना बना ले। तरुणिका ने उसे देख के खुद के मन में बुदबुदाया, कौन है यार ये? कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी है यार। इंसान है, ये इंसान के रूप में कोई एंजल। बात करूं कैसे? तरुणिका मुस्कुराती है, लेकिन वो महिमा के पास नहीं जाती, बस उसे दूर से अडोर करती है। तरुणिका खुद से ही बात करके मुस्कुरा रही थी, मानो उसे कौन देख रहा है, आसपास कौन है, इससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तरुणिका बहुत ही महीनों के बाद बाहर से और अंदर से भी मुस्कुरा रही थी। वो सच में खुश थी।
उसके अंदर कई महीनों के बाद एक सुकून आया। महिमा उठी। उनके सूट पे, उनके दुपट्टे पे कलर लग गया था। महिमा ने दूर खड़ी तरुणिका को देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। तरुणिका मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट को देखती है। इससे पहले कि महिमा उसके पास जाके कुछ पूछती, पीछे से एक कर्मचारी आती है। मैम, अंदर मीडिया वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो। महिमा उस लड़की यानी कि तरुणिका के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, वो तुरंत भूल भी गई थी उसको। फिर और महिमा अंदर चली जाती है। महिमा तो चली गई, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्यों महिमा ने पलट के तरुणिका को देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, मानो दोनों रुक के एक दूसरे से बात करना चाहते हो। लेकिन महिमा इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। उसे नहीं पता था ना कि आगे क्या क्या होने वाला है। महिमा तो चली गई, तरुणिका वहीं खड़ी रही। उसने गहरी सी सांस ली। उसकी सांस में काफ़ी सुकून था। इतने महीनों से जो दिल पे एक भारीपन था, वो अब हल्का हो रहा था। वो काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। सरोनिका ने गहरी सी सांस ली और फिर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसका ऑफिस भी खुल चुका था, तो फिर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। जाते जाते तरुणिका ने पीछे मुड़ के देखा, उस पोस्टर को जिस पे लिखा था उम्मीद फाउंडेशन। उसने खुद से बात की, नाम क्या है यार उसका? कहीं उसका नाम उम्मीद तो नहीं? उम्मीद हो सकता है। "हम्म, कोई तो मुझे इसका नाम बता दो।" तरुणिका मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती है। एपिसोड 1 यहीं तक। कहानी कैसी लगी, लाइक इसका एपिसोड 1 कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड इसके जितने भी आने वाले एपिसोड है बहुत ही क्रेजी, बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो मैं जल्दी जल्दी एपिसोड, इसके नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड हाइप भी कर देना। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टाटा।